Why can't I see myself live? Go to their page and then share. Are you live now? I am live. Bring it forward. Hi. I think there are 8 people. Hello. If there is somebody, कोई है अगर तो आप मैसेज मुझे भेजें ताकि मैं देख सकूं कि मैं लाइव हूं कि नहीं. हेलो. हाँ मैं लाइव हूँ. नो नो आई एम. Are you live? हेलो. कैन कोई मुझे देख सकता है? Message Jyoti ji. She can tell. हाय डॉक्टर. आई कांट सी लाइव मैसेजेस. कैसे आते यार? I think you have to leave full screen mode. नो. मेरे को उसमें लाइव मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं लेकिन अपने फ़ोन में दिख रहे हैं. somebody is writing क्या हाल चाल है. अभिजीत सक्सेना. दीपा स्माइली नमस्ते. नमस्ते दीपा. हिमांशु नंदा हेलो. अभी मैं आपको अपना लाइब्रेरी का टूर कराऊंगा और अभी मुझे बहुत से लोग दिख रहे हैं. आई थिंक 27 लोग मुझे दिख रहे हैं अभी. तो कम ऑन. सुजाता हाय.
मैं अमेरिकन लिटरेचर बहुत पढ़ता हूँ आजकल। ये अगर आपको दिख रहा है सीधी, आई थिंक ये तो उल्टी किताब दिख रही है इसमें। नहीं, they can see. Can you see this book? Can you read the name of this book? Hi Aditi. They can read यार. नहीं, ये सुलेमानी चाय नहीं है, ये पैशन फ्रूट टी है। So let's go to my library. Come on. Come on here. Bring here. You can read. Hello Shruti. मिरर इमेज बन रही है, कह रही हूँ। That we can't help. हाँ, वी कांट हेल्प दैट, वो हम लोग नहीं उसको कर सकते क्योंकि मुझे फिर दिखाई नहीं देगा। एनीवेज, दिस इज़ द फर्स्ट बुक विच मैं अभी ये वाली किताब पढ़ रहा हूँ। ये है अनामिका की आईना सास। और तो एंड अनामिका के कविताएं तो आप सबने बहुत पढ़ी हैं, लेकिन आई लाइक उनका जो गद्य है वो मुझे बहुत पसंद है। और ये है मोनिका कुमार की आश्चर्यवत। ये मेरी किताब के साथ में ये किताब छपी थी। 2 साल हो गए हैं इसे, 18 में छपी थी हम लोगों की किताब। और ये भी वाणी प्रकाशन की है। और ये है यतीन्द्र मिश्र की विकास। ये मैंने ख़रीदी नहीं है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी है। बहुत अच्छी किताब है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। ये और ये इसके अलावा मैं अभी कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ। ये जर्मन व्हाट इज स्पेशल इन माय लाइब्रेरी, लेट मी शो यू। Come on. आई हैव फर्स्ट एडिशन, मेरे पास में जापाल सात्र के फर्स्ट एडिशंस हैं। ये देखिए, ये मेरे पास में उनके इंग्लिश में जो सात्र का पहले एडिशंस आए थे वो सारे मेरे पास में हैं। इसके अलावा मेरे पास में क्या है, मेरे पास में पुष्किन का फर्स्ट एडिशन है, वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ रखा हुआ है। कहाँ चला गया? आपकी लाइब्रेरी शानदार है, किताबों के नाम उल्टे नज़र आ रहे हैं। मामूनी कब छप रही है? मामूनी बहुत जल्दी छप रही है, दिवाली तक छपेगी। और फिर ये मेरे पास में है सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट मेरे पास में पूरा है, आई हैव ऑल। अब उनके सैमुअल बेकेट की मेरे पास में सारी किताबें हैं।
इसके अलावा मेरे पास में पैट्रिक मोदियानो की भी सारी किताबें हैं। और मेरे पास में ये इम्रे कर्तिश बहुत के सारी बुक्स हैं। इम्रे कर्तिश के बारे में तो आपने उसमें होलोकास्ट सर्वाइवर, इम्रे कर्तिश होलोकास्ट सर्वाइवर थे। एक किताब बहुत स्पेशल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, अभी ये बहुत खबरों में है, निज़ामुद्दीन जो दरगाह है निज़ामुद्दीन की, जो अभी वहाँ पे कुछ, तो ये जो है निज़ामुद्दीन औलिया साहब के जो शिक्षाएं हैं उसकी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और ये किसने छापी है? ये किसी बहुत ही मतलब अननोन पब्लिशर ने छापी, लेकिन ये आप सभी को पढ़ना चाहिए। आवाज़ कम आ रही है तो ये आप पढ़िए। ये पूरा सेक्शन जो है ये मेरे संस्कृत का सेक्शन है। ये फिलॉसफी, क्योंकि मैंने ब्रिंग हियर यहाँ पे, क्योंकि मैं फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए हमको जैसे फ़िलासफ़ी साहित्य की तरह नहीं होती, उसमें आपको एक के बाद एक सब किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये जो है ये फ़िलासफ़ी की स्टडीज़ है, और ये फ्रेडरिक कोपलस्टोन ने लिखी थी, जो कि कैथोलिक थे, और उन्होंने ये सब बहुत सारे वॉल्यूम्स में आती हुई 12 वॉल्यूम्स में आती है मेरे पास में, 12 के 12 वॉल्यूम्स है, क्योंकि मैंने वाणी को शुक्रिया इस लाइफ के लिए मैं आता हूँ गर्मियों के दौरान। सुघोष कह रहा है कि वो गर्मियों की छुट्टी के दौरान आएगा। ये देखिए, जो भी फ़िलासफ़ी के सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको सबको ये किताबें पढ़नी चाहिए। ये है कितने वॉल्यूम हो गए? शो these वॉल्यूम्स। तो ये जो हैं वो एक से लेके ये सारे के सारे आप पढ़ेंगे। इसमें कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी नहीं है। कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी के लिए आपको ये उसके पहले इनका देहांत हो गया था, तो इन्होंने वो नहीं लिखी है। लेकिन इसमें आप देखिए प्री सोक्रेटिस टाइम से चालू होती है ये, और मॉडर्न फ़िलासफ़ी तक जाती है। जैसे ये है मॉडर्न फ़िलासफ़ी, है ब्रिटिश फ़िलासफ़र्स की है जो एनालिटिकल फ़िलासफ़ी के मास्टर्स थे, और इसमें 9th एडिशन में है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन टू सार्त्र, कामू एंड लेवाइस स्ट्राउस। लेवाइस स्ट्राउस की एक बहुत अच्छी किताब है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेवाइस स्ट्राउस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और उनका काम बाद में बहुत आगे चल के, जरा मुझे दिक्कत हो रही है अभी ढूंढने में, मगर मैं ढूंढ के आपको, खैर ठीक है, अभी वो मिल नहीं रही। अभी मैं आपको इधर में, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी और इधर जर्मन और फ्रेंच किताबें हैं, जब मैं जर्मन और फ्रेंच सीख रहा था उसके समय की। और यहाँ पे आप देखिए तो ये है एलिस मंरो। एलिस मुनरो भी, जैसे मेरे पास बेकेट और मोदियानो है वैसे ही मेरे पास, और कर्तिश है वैसे मेरे पास एलिस मुनरो भी है। पहले मेरे पास ल्योसा भी थी जो मैंने इंटरनेट पे फेसबुक पर ही भेज दी थी, और काल्विन, मतलब पोस्ट मॉडर्न मैंने सारे भेज दी, लेकिन एलिस मुनरो और मॉडर्न जो हैं एलिस मुनरो और कौन है वो दूसरी, मोदियानो और कर्तिश अभी भी मेरे पास में है। ये एलिस मुनरो की सारी किताबें हैं। ब्रिंग द कैमरा। ये
ये यहाँ से लेके आप सब देखेंगे तो एलिस मुनरो की आपको सब किताबें मिल। उसके अलावा एक मिनट थोड़ा दूर करना। एक पहले हिंदी में प्रकाशक थे ग्रंथ शिल्पी, आई थिंक उनके जो चलाते थे उनके डेथ हो गई है, लेकिन उनकी किताबें भी बहुत अच्छी आती थी, मेरे पास में हैं उनकी बहुत सी किताबें हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन पर मेरे पास में बहुत सी किताबें हैं क्योंकि मैंने उसको भी बहुत पढ़ा है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये पोइट्री सेक्शन है। जब मैं जर्मन और फ्रेंच सीख रहा था, जैसे कि ये किताब, ये किताब जो थी ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर जर्मन पोइट्री की है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, जैसे रॉबर्ट वॉल्सर है जिसको आप रिल्के तो है ही है, एक गॉटफ्रायड बेन भी है इसमें। Why I can't see anyone? Am I alive or not? My God, we are not live now. No message, nothing. Okay. हिंदी में फिलोसफी की किताबें बताए अंबर। क्या आपके पास सीरों की किताबें हैं? हाँ मेरे पास में सीरों की किताब, हाँ थोड़ा ऊपर कर, मेरे पास में सीरों की किताबें भी हैं। सीरो बहुत बड़े फिलोसफर नहीं हैं और बहुत ही ठीक ठाक हैं, लेकिन देखिए मैं आपको ये, आई हैव सीरोज बुक ऑल्सो बट आई एम नॉट वेरी, मेरे को बहुत इम्प्रेसिव नहीं लगते सीरो। हाय अश्मकी मैम। एंड इलस्ट्रेटेड बुक्स मेरे पास में बहुत सारी हैं। सबसे अच्छी इलस्ट्रेटेड बुक जो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ ये है विक्टोरिया लोमास्को की अदर रशियंस। ये पुतिन ने जो अत्याचार किया अपने लोगों के ऊपर, उसको इन्होंने इलस्ट्रेशन से बताया है, और ये पूरे पुतिन के समय की हिस्ट्री जो है वो इस किताब में आपको इन ग्राफिक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं टाइप भी इनको कर सकता हूँ। आई थिंक आई विल टाइप लेटर, बाद में जब मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, ताकि मैं याद रख के सबको टाइप कर। ये बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा सब लोग जानते हैं टिनटिन की किताब, तो टिनटिन की मेरे पास में बहुत सारी किताबें हैं। और जो लोग सीरो पढ़ना पसंद करते हैं उनको ऐसे पहले क्लासिकल राइटर्स को पढ़ना चाहिए, जैसे ये हैं मोंटेन। ये बहुत बड़ी किताब है, बहुत अच्छा। जो भी सीरियसली जो प्रोज लिखना चाहते हैं उनको ग्रीक और फ्रेंच प्री मॉडर्न लिटरेचर ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसमें ये है। और हाँ, क्योंकि मैं फेमाइन या अकाल पे बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, इसलिए बंगाल के अकाल पर किताब है जन्म मुखर्जी की, और ये यूक्रेन में जो रेड फेमाइन पड़ा था होल्डाडोर, उस पर एक किताब है। तो ये जो भी लोग हैं जो पेंडेमिक्स या फेमाइन पर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ी मशहूर हो रहा है जो राइटर, वो कहाँ है? इसके अलावा आग का दरिया, आग का दरिया मेरे पास में बहुत तरह तरह से हैं। ये देखिए, कुर्रतुन हैदर मेरी फेवरेट राइटर है, तो इसलिए ये उन्होंने उसका अनुवाद किया हुआ है। तो ये दोनों किताबें हैं मेरे पास में, ये और ये। और मैं आपको कौन सी किताब बताऊं?
एंड ऑफ कम्युनिज्म। ये भी एक बहुत अच्छी किताब है और ये सबको पढ़ना चाहिए। आप थोड़ा कुछ थ्रेशी किताबें भी बता देता हूँ पहले, उसके बाद में जो पल्प फिक्शन है वो भी मैं बहुत पढ़ता हूँ। जैसे सभी इंडियन लोगों को पसंद होते हैं अगाथा क्रिस्टी मेरे पास में है, और जॉर्ज साइमन जो जिस सीरियल मर्डर किलर वाले लोगों की किताबें हैं, तो वो भी आप सब लोग देखिए। ये सब मॉडर्न यहाँ पे क्या बताएं। नाउसगार्ड मेरे पास में उनकी साइंड कॉपीज़ हैं नाउसगार्ड की, जो कि मैंने उनसे साइन कराई थी। आई थिंक लाइव हूँ कि नहीं, कुछ दिखाई नहीं। मिरर पे बुक रिफ्लेक्ट करिए, शुभकामनाएं। That is not possible to reflect it on mirror. How can I do that? No, you can't. I think. तो ये नाउसगार्ड है। क्या जर्मन? जी हाँ, मैं जर्मन भाषा और फ्रेंच भाषा जानता हूँ। हिंदी में फ़िलासफ़ी की किताब किसी ने पूछा है, ठीक है, तो हिंदी में हम फ़िलासफ़ी की किताबें, सबसे अच्छा किताब जो है सीमा जी, अगर आपको हिंदी में फ़िलासफ़ी की किताब चाहिए तो आप बिल्कुल भी वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ना पढ़ें, और ये राम मूर्ति शर्मा जो हैं उनकी किताब पढ़िए जिसका नाम है भारतीय दर्शन की चिंतन धारा। और ये किताब बहुत मशहूर और बहुत पुरस्कृत किताब है, इसको मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिला था। तो अब ये पढ़िए। और अब हम आते हैं, हाँ, अगर आपको वो पढ़ना है पश्चिमी दर्शन की, तो ये मगर ये किताब आप पढ़ सकती हैं, लेकिन ये किताब जो है वो पाठ्य पुस्तक है और बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपको पश्चिमी दर्शन के बारे में पढ़ना है तो आप ये पढ़िए। वाई कांट आई सी एनी कमेंट्स नाउ? ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छी किताब है, एस्थेटिक्स ऑफ वंडर। ये भी जो भी राइटर बनना चाहते हैं उनके लिए किताब बहुत अच्छी, उनको पढ़ना चाहिए ये वाली किताबें। धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं क्या आप? जी हाँ, मैं बहुत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता हूँ। ये जो है धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे ये देखिए ज्योति जी, ये है श्रीमद् भागवत पुराण। ये धार्मिक वाले मतलब गीता प्रेस की नहीं है, ये बहुत ही एकेडमिक काम है, लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा मेरे पास में हर भाषा की रामायण भी है, जैसे कि ये है आसामीज़ रामायण, कार्बी रामायण, और ये है माधव कंडली रामायण, ये भी आसामीज़ रामायण है। ये तो आप सभी जानते हैं, अध्यात्म रामायण है। ये वाल्मीकि रामायण है। अभी क्या चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, इसलिए ये रुद्र यामल तंत्र है जो कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आप सब लोग अच्छे से देख लो। इस किताब का नाम है द वाइब्रेटिंग यूनिवर्स। ये NC पांडा ने लिखी है और ये उन्होंने बहुत से फिजिसिस्ट नोबेल लॉरेटीज़ के साथ में लिखी थी कि कैसे मंत्र जो हैं हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ये किताब बहुत अच्छी मोतीलाल बनारसी दास प्रेस से है, और जिसको भी मंत्रों में या वाइब्रेशंस में वो हो, इसका किताब का नाम है द वाइब्रेटिंग यूनिवर्स। ये बहुत से लोगों के लाइफ चेंजिंग किताब है।
कि कैसे हर चीज़ वाइब्रेशंस है, और ये बहुत ही अच्छा काम है। भारतीय दर्शन और धर्म पे किताब मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा इधर भी रामायण है बहुत सारी अलग अलग, जैसे ये यहाँ क्या बताएं, यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसी किताब तो दिख नहीं रही मुझे जो मैं यहाँ पे दिखाऊं। यहाँ पे अलग अलग जो काव्य शास्त्र की किताबें हैं वो यहाँ पर हैं। कौन सी भारतीय भाषाएं आप जानते हैं? मैं जानता हूँ हिंदी और उर्दू, गुजराती और संस्कृत, ये भाषाएं मैं जानता हूँ। यहाँ पे ये सब संस्कृत की किताबें हैं। जैसे ये शंकर दिग्विजय है, मध्वाचार्य की लिखी हुई, जिसको बाद में विद्यारण्य स्वामी के नाम से भी जाना गया। तो वो ये किताब है, ये सबको पढ़ना चाहिए। ये मेरे पास में 2 हैं। ये देखिए, ये 2 किताबें जो शंकराचार्य के दिग्विजय की। बी केयरफुल ना कप पे। हाँ, ठीक है। तो ये है, और ये है, ये हमको पहले पढ़ाती थी, हमारे विजिटिंग फैकल्टी थी कपिला वात्स्यायन, उन्होंने मुझे ये 2 किताबें दी थी, जो कि भारतीय कला तत्व कोश। ये किताब भी बहुत अच्छी है, और ये किताब सरकार ने छापी है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। Now this is continental philosophy, which is like Gayatri Spivak. Pushkin is here. Derrida. Where is Pushkin? See, right in front. Yes, yes. This is also a very old book. I think this is like कब छपी थी? ये फर्स्ट एडिशन है पुष्किन की कहानियों का, और ये छपा था 1908 में। ये बहुत अच्छा फर्स्ट एडिशन, बहुत दिस इज लाइक ज्वेल ऑफ माई लाइब्रेरी। जो लोग फिल्मों के शौकीन हैं, हाँ फिल्मों के शौकीन हैं, वो उनके लिए मैं बाद में किताब बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये चंदन की किताब है, अभी आई है, बहुत अच्छी किताब है ये भी। और ये अजंता जी की किताब है, मुझे वो बहुत पसंद है, उनकी कविताएं। राग का किला, और यहाँ पे कौन सी, आशुतोष जी की किताब है विदा लेना बाकी रहे। और ये किताब है शंख घोष की, उत्पल बनर्जी की। इस पर उनको इनाम भी, अभी प्राइज़ भी दिया गया था। ये किताब मुझे फिल्म मेकर कमल स्वरूप ने दी थी, जो बांग्ला में जो मुहर्रम के या मरसिए पढ़े जाते हैं उसकी किताब है, इसमें नोटेशंस भी है। ये सीमा गुप्ता जी की किताब है, जो उन्होंने मुझे जब मैं चंडीगढ़ गया था तो गिफ्ट की थी। ये उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। Tracing Falke is also there. अब हम आते हैं इधर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की किताब है। ये भी बहुत अच्छी किताब है, अगर आपको कभी मिले तो आप पढ़िए।
वैसे ये बहुत ही राइट विंग थे, मैं पहले ही बता दूं। और लेट मी सी व्हाट टू शो नाउ। ये अज्ञे की किताब है। ये किसने, यतीन्द्र मिश्र ने इसको संपादित किया है और ये भी बड़ी अच्छी किताब है। चलिए अब हम उस कमरे में जाते हैं ताकि हम उधर की किताबें दिखा सकें। इधर की मैं सब किताबें दिखा चुका हूँ। कम ऑन। एक प्रेस होती थी पहले, राधुका प्रेस। वो बचपन में मैंने बहुत उसकी किताबें पढ़ी हैं। उसकी ये किताबें हैं राधुका प्रेस की, चाहे तो वो अन्ना कारेनिना हो, ये हो या ये हो, गोगोल हो, उनकी बहुत किताबें हैं मेरे पास में। Amber, you have to switch off your mobile. Amber, लेट इट बी, more आई than कैन सी देयर। double voice आ रही है ना। आवाज़ कम आ रही है। आप अपने पास कविताओं का आपका अपना कविता संग्रह कब छप रहा? जल्दी छपेगा मेरा कविता संग्रह। सर कुछ अपनी किताबों के बारे में भी बताइए। यस, तो मैं आपको अपनी किताब के बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा नीचे, क्योंकि मैं मेरे किताब जो है वो सबसे नीचे के सेक्शन में रखी हुई है। ये मेरी किताब है, तो दिस इज़ माय बुक। और अभी मेरे पास में ये एक ही बची हुई है, बाकी सब ख़त्म हो गई हैं। तो ये कोलाहल की कविताएं, ये मेरी किताब है। इसके अलावा मैं आपको और कौन सी किताब बताऊँ? एक किताब है जो लोग पढ़ते नहीं हैं लेकिन उनको पढ़ना चाहिए, वो ये है, आल्हा उदल आल्हा खंड। ये बहुत अच्छी, मतलब थोड़ा दूर करना कैमरा, इनको बुक दिखा। ये किताब आप पढ़िए, जिसको भी मिलता है बहुत अच्छा है। जिसको छंद के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है उनके लिए एक तो ये किताब है, और एक है ये नारायण दास एक कवि थे, बनारस के रत्नाकर, उनके बेटे या पोते हैं ये जिन्होंने ये किताब लिखी है। पोते हैं ये किताब, जिसको मेरे पास में मीटर की बहुत सी किताबें हैं। जैसे एक और किताब है वो यहाँ पे है, ये देखिए, ये पाली मीटर की है, संस्कृत के मीटर की है, उर्दू के मीटर की है। अगर आप मीटर के बारे में जानेंगे तो आपको कविताओं को लिखने में बहुत आसानी होगी। कविताएं असल में मीटर। और ये है मेरे पास में प्रूस्ट। उजाला आ रहा है थोड़ा, इधर करें। दिस इज प्रूस्ट। तो उन्होंने 7 वॉल्यूम लिखे हैं प्रूस्ट ने, और ये सब 7 वॉल्यूम्स हैं। तो जिसको भी आपको प्रूस्ट को अगर पढ़ना है तो आप जो है ये वाला एडिशन आप लें, उसका बहुत फ्रेंच MP सिंह पूछ रहे हैं फ्रेंच पोएट्री, कुछ कविताएं जो आप लिखे हैं सुनाइए। ठीक है, सुनाता हूँ मैं। MP सिंह ने पूछा है फ्रेंच पोएट्री के बारे में। फ्रेंच पोएट्री के बारे में मैं बताता हूँ।
फ्रेंच पोइट्री तो बहुत सारी हैं भाई, मगर ये जैसे नीचे नीचे, दिस इज, कैन यू सी दैट, ईव्स वॉन फोय की है ये कविताएं। और अगर जिसको फ्रेंच नहीं आती और उनको इंग्लिश में सीखना है फ्रेंच, तो ये वो ले ले, ये सबसे एक डेफिनेटिव वॉल्यूम आता है, ठीक है। ये है पेंगुइन बुक ऑफ फ्रेंच पोइट्री। इसके अलावा एक किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है, ये मलारमे की किताब है। मलारमे बहुत बड़े कवि थे और उनकी किताब है ये, और ये मतलब बहुत अच्छी उनकी भाषा थी। ये फ्रेंच में आप, और अगर आपको चाहिए तो ये रेम्बो उसकी भी ले सकते हैं, बहुत मोटी सी किताब है। ये स्विस एंथोलॉजी है, स्विस पोइट्री की। नेचर ऑफ थिंग, फ्रांसिस पोंग, ये बहुत बड़े कवि थे, उनके आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं इंटरनेशनल कविताएं ज़्यादा पढ़ता नहीं। ये हिंदी कवियों में बहुत पॉपुलर है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन ये रॉबर्टो हॉरेस कवि। और क्या कह रहे हैं सर, कुछ कविताएं जो आपने लिखी हूँ सुनाइए। ठीक है, आपके पास कविताओं के नाम है। धन्यवाद अंबर, शंकराचार्य को जानने के लिए। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग फॉर मी टू रीड सम पोएम्स। ये बड़ी किताब जो है ना, ये आप ज़रूर पढ़िए, ये बहुत विवाद पैदा कर रही है अभी। इसमें इस महिला ने जिन्होंने लिखी है, उन्होंने अपने पिता के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ का वो लिखा है, और उसमें उपन्यास के तौर पे इसको छापे। नॉर्वेजियन किताब है, और ये कहीं से अगर आपको मिलती है तो आप पढ़िए, ये बहुत अच्छी किताब है। जो लोग होलोकास्ट के बारे में जानना चाहते हैं उसको ये किताब पढ़ना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये इन्होंने सबसे अच्छा होलोकास्ट के बारे में लिखा है, द लास्ट ऑफ द जस्ट। मिशेल वेलबर्ग भी मैं बहुत पढ़ता हूँ, उसकी मेरे पास सारी किताब है। ये कौन सी किताब है? लेट्स गो, फिर उधर ही चलते हैं। हाँ, हमारे हिंदी में उर्दू में एक बहुत अच्छे लेखक हुए थे, नैयर मसूद। उनकी किताब का जो है उर्दू से लिप्यंतरण किया है और कलेक्शन किया है महेश वर्मा ने। ये किताब सबको पढ़ना चाहिए, गंजीफा और अन्य कहानियाँ। He is still alive ना, नैयर मसूद? नहीं, नैयर मसूद मर चुके हैं। ठीक है, फिर मैं इधर तो आपको बताया, ये मोनिका की किताब है, ये अनामिका की है, और ये दोनों। Let's go in that room and then we will finish. Amber, you have to switch off your mobile because then the voice will double your voice. सर, अद्वैत वेदांत के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए? ठीक है, समकालीन हिंदी कविता मैंने मोनिका को बताया। अद्वैत वेदांत के बारे में कौन सी किताब पढ़ी जाए? ठीक है, अगर आप अद्वैत वेदांत के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़िए, अनुभूति प्रकाश। इसके कम है, इसके 3 वॉल्यूम्स आते हैं पहले। फिर ये पढ़िए, गॉड पाथ्स आर
गौड़पाद कारिका के हैं, इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं। जब आप ये दोनों किताबें पढ़ लेंगे उसके बाद में आप ये पढ़िए ब्रह्मसूत्र का भाष्य शंकराचार्य का, वेदांत सार, और अगर आप इतना सब कुछ नहीं पढ़ने की कोशिश है तो आप सबसे सिंपल जो है, कहाँ चला गया, ये आती है 5 रुपए की किताब आती है, ये आप पढ़ लीजिए। और कौन सी, अद्वैत वेदांत के बारे में तो ठीक है। इसके अलावा एक अद्वैत वेदांत सार आता है, वो मुझे दिख नहीं रही है वो किताब, वो भी यहीं कहीं पे होगी। ये पढ़ लीजिए, नासिदी सूक्त। तो आपको अद्वैत वेदांत के बाद एक नाटक आता है अमृतोदय, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको उर्दू उर्दू की किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन कौन सी किताब बताया जाए। जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए भी है, या तो जो ज्योतिष से शेयर मार्केट या पैसे कमाना चाहते हैं उनके लिए ये किताबें हैं। ये ज्योतिष के बारे में है, इसका नाम है व्यापार चिंतामणि, जो आपको तेजी मंदी के बारे में बताता है। और ये है व्यापार रत्न, और ये ज्योतिष और सट्टा और तेजी मंदी के बारे में है। एक और किताब है उसके बारे में, बराहमिहिर की बृहद संहिता। इस किताब के अंदर कोरोना वायरस के बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। ये बहुत अच्छी किताब है। कितना टाइम हो गया, खत्म करे क्या, हो गया क्या 1 घंटा? नो आइडिया। एक है ये शाह अब्दुल लतीफ़ की रिसालो, ये सिंधी की किताब है, सिंधी और हिंदी दोनों में, सिंधी और अंग्रेज़ी दोनों में है। किसी ने मुझसे अभी पूछा था, और इसमें उर्दू में भी है, और ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है। आप लोगों ने मीर तकी मीर का बहुत पढ़ा होगा, किसी ने उर्दू के बारे में पूछा। मीर तकी मीर की आपने शायरी तो बहुत पढ़ी होगी, लेकिन उनकी एक किताब है रिमेंबरेंस, जो उनकी आत्मकथा है, और इसमें उनके पीछे उन्होंने बहुत ही एक अश्लील किताब भी लिखी थी, वो है। तो ये जिसको आप पढ़ना पसंद करते हो ये आप पढ़िए, ये किताब बहुत अच्छी है उर्दू में, अगर आपको अपनी भाषा अच्छी करनी। मैंने अपनी किताब का ये भी एक अच्छी किताब है, स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स पे, जिसको भी साहित्य कविताओं के इतिहास या कौन कौन से तरह की कविताएं लिखी गई हैं उसके बारे में। स्ट्रक्चरलिस्ट पोएट्री में आपका इंटरेस्ट है तो ये आप पढ़ सकते हो। ये फ्रांसिस फुकुयामा की नई किताब है, पिछले 2 साल हो गए, लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है। ये एक व्योमकेश शुक्ला की किताब है, कागज लगाना भूल। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज टू, अभी मैं ये थोड़ा इधर लेके आया, बस मैं आपको ये कविताएं पढ़ देता हूँ और फिर हम लोग आई विल गो। कौन सी
तुम्हारे को मोबाइल फ़ोन बंद करना पड़ेगा बिकॉज इसमें दो बार आवाज़ आएगी. डोंट अंडरस्टैंड. इट विल नॉट कैच. मैं इसमें से आपको ढूंढ के बता रहा हूँ कौन सी कविता है मुझे पढ़ना है. Sometimes I feel that I'm not online. वैसे तो मैं कविता कभी पढ़ता नहीं हूँ लेकिन ये वाली कविताएं अब मैं माघ में मेघ पढ़ी है. मेरे फेवरेट राइटर बहुत सारे मैंने अभी आपको बता दिए हैं तो आप ठीक है. माघ में सारी किताबें बता दी. किसी ने मुझसे पूछा है पवन कुमार सिंह जी ने कि आपके फेवरेट राइटर्स कौन हैं. मैंने सारी किताबें आपको बता दी हैं लेकिन और क्या बताया जाए. मेरी फ़ेवरेट किताब भी मैंने आपको जो लाइब्रेरी में से जो भी मेरी फ़ेवरेट किताबें थी वो मैंने आपको बता दी. अब मैं माघ में मेघ पढ़ता हूँ. किसी ने मुझसे कहा है, सीमा जी ने कहा है. इच्छा दो में कौन सी कविता है. हाँ. चंद्रमा घिस कर नतोदर कांच बना दूंगा उसके चश्मे का. चाहता था धूल और पसीने से भरा मुख. शाम जब लौटोगी तुम चौंक जाएगा. सूर्य की प्रदक्षिणा लंबी चाकरी के बाद जब भी लगा गले तुम्हारे तुम्हें सूर्य के कुंडल पहनाने की इच्छा हुई. आई थिंक मैं कोई और कविता सुनाना चाहता हूँ. बेर. मरकट दल उत्पात मचाकर अभी अभी गया है. बदरी का बेचारा बालक वृक्ष. बदरी मतलब बेर. इसी बरस तो थोड़ा ऐसे मामूनी जल्दी प्रकाशित होगी. इसी बरस तो फला था. हरे हरे बेर टूम टूम कर फेंक गए वानर. तुम दुखी मत हो बदरी गाछ. जानता हूँ गोधुली लौटती बेर. असंख्य शुकों का झुंड विश्राम पाता था तुम पर जरा बेर. पियराते बेरों के लिए ललचाता. किंतु अगली ऋतु और भी फलोगे तुम. अरुण पिंगल फूलों से झोल खा जाएंगी डगालियाँ. निराश होना ठीक नहीं हो. बीत जाने दो शीतकाल. पड़ जाने दो तुषार. बसंत आते ही फुनगियों फूल जाएंगे लजीले फूल हजार. ये कविता मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि जिस पेड़ पे मैंने वो कविता लिखी थी वो इधर ही पहले था. अब तो खैर वो चला गया. कोई ने काट दिया वो पेड़ और वो यहीं लगा हुआ था. ठीक है.
फिर हम लोग अब मैं फिनिश करता हूँ। 1 आवर। नमस्ते।